change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Next change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Next and change. शानदार शुरुआत हो गई भाई। आज भी हमारे योगाभ्यास से पहले वार्म अप सेशन से मन नहीं कर रहा मगर देखिए, एक्सरसाइजेस चाहे जितने भी तरीके की हो, उसमें से ये फॉर्म ज्योत्सना ईशा मेरा फेवरेट है। नो डाउट। वर्कआउट का ये जो तरीका है, उसमें वर्कआउट तो वर्कआउट, साथ ही साथ डांस भी हो जाता है। ये तो शौक है ही मुझे इसलिए बीच बीच में हम ये एक्टिविटीज शामिल करते रहते हैं। आपको भी जरूर करनी चाहिए। मीनाक्षी, वैसे हमारी तरह आजकल बहुत कम लोग हैं जो नौकरी में, काम में अपनी पसंद की चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, वक्त नहीं निकाल पाते हैं, वरना तो ज़्यादातर लोग जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में अपनी पसंदीदा चीज़ें भूलते जा रहे हैं। और लंबे वक्त तक यही हालात बने रहने से लोगों पर तनाव, चिंता हावी होने लगती है। अब ऐसे में लोग जितनी मर्जी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, उसके बावजूद उन पर बीमारियों का हमला होने लगता है। क्योंकि लोग शारीरिक सेहत पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ कैसी है उसे वो अनदेखा कर देते हैं। फिर नतीजा क्या? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये तमाम रोग हावी होने लगते हैं। इनका खतरा बढ़ जाता है और कई बार तो सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में अकड़न, थकान, सिरदर्द जैसे लक्षण भी स्ट्रेस, टेंशन की वजह से आते हैं। हेल्दी रहना है तो दिमाग से दुनियादारी का बोझ कम कर दीजिए, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। ये जो मैं कह रही हूँ, ये हैप्पीनेस का गोल्डन फॉर्मूला है उस देश का जो पिछले 8 साल से दुनिया के खुशहाल देशों के लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि फिनलैंड। मीनाक्षी, वहां तो लोग औसतन हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, जबकि हमारे देश में 48 आवर्स मिनिमम या एवरेज वर्किंग आवर्स हैं। वहां साल में करीब 30 वेकेशन यानी कि छुट्टियां, हॉलीडेज होती हैं, और हॉलीडे के दौरान काम करने पर उन्हें एक्स्ट्रा पे किया जाता है। फिनलैंड चले देखिए, छुट्टियां तो भारत में भी मिलती हैं, लेकिन छुट्टी में काम करने पर भुगतान करने वाली कंपनियां कम ही हैं। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कि अगर जीवन का आनंद करने का अलग से वक्त नहीं मिल रहा है तो काम में ही आनंद ढूंढ लीजिए, जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। योग और वर्कआउट, ध्यान और प्राणायाम को लाइफ का अपना हिस्सा बना लीजिए, ताकि तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहेगा। क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो, शंखनाद हो गया है, इधर गर्मी का भी शंखनाद हो रहा है, और इधर ये योग का, प्रसन्नता का, आनंद का, उत्साह का शंखनाद है। सुबह उठ करके शंखनाद करो, सुबह उठ करके थोड़ी सी मेरी तरह से रनिंग किया करो। रनिंग नहीं कर सको तो कम से कम योगिक जोगिंग के ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये 2 अभ्यास जरूर किया करें, और प्रसन्नता से जिया करें, हर पल आनंद के साथ, हर पल उत्साह के साथ जिया करें, हर पल सकारात्मकता के साथ जिया करें। एक खास बात बताता हूँ मीनाक्षी जी आपको जी। जैसे ही हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, शंख बजाते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, जैसे ही हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो 37 ट्रिलियन सेल्स में हमारी पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अंदर चल रहा होता है, और इसलिए कहते हैं हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। और ये तो स्वास्थ्य की बात कही। जिंदगी में हम वेल्थ क्रिएशन करते हैं, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं, किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, जॉय के लिए। और ये सब हमें मिलता है अपने अंदर से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही आप अंदर से खुश हो जाते हैं। लो, किससे? खाली अच्छा सोच करके आप खुश हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे आनंद से, प्रसन्नता से। हमने कई बार एक भजन सुना है ना, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। क्या बात। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया,
टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। तो ऐसे देखो, ये रोज योगिक जोगिन थोड़ी सी दंड बैठक ऐसे रोज कर लिया करें, ये और हर पल खुश रहना, प्रसन्न रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लेना, जीते जी मुक्त रहना, अपने बड़ों से सीख लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना है। स्वामी जी, हम लोग तो हर दिन सुबह सुबह आपके साथ यौगिक जॉगिंग करके, खिल खिलाकर, मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करके वैसे भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि 24 घंटे में से 40 मिनट हमने वो किया है जो केवल हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारी चेतना के लिए, हमारी शांति के लिए ज़रूरी है। सिर्फ भगवान का दिया हुआ ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, उसका हमने पोषण किया है। बहुत आनंद की अनुभूति होती है स्वामी जी। हर कोई शांति की खोज में है, लेकिन मन है कि शांति नहीं रहता। जाहिर है इसकी वजह से लोग बड़े बेचैन से रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन उनका स्वभाव बन गया है और खुशियां दूर चली गई है। जाने अनजाने में इसका असर तो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता ही है और फिर शरीर सुस्त होने लगता है। तो ये सुस्ती कैसे दूर की जाए, शरीर का अभ्यास कैसे मन का अभ्यास बन जाता है स्वामी जी, ये भी समझाएं। देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ, उठते ही धरती माता को प्रणाम किया, फिर माता पिता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम किया। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मा ने नये नमः, ओम मातृदेवो पितृदेवो, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जाने में, और प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे नाथा। तो धरती माता को, माता पिता को, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, ऐसे हमको माथा नवाना चाहिए। मैं तो रोज़ जैसे हमारी गौ माता है ना, सुबह उठ करके फिर इनको गोग्रास देता हूँ, फिर ऐसे ही प्रकृति के साथ जीता हूँ। सारी प्रकृति देखो, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स देखो, एक एक सेल में, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ होती हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। 37 ट्रिलियन सेल्स कितने हैं पूरे संसार की आबादी से? कितना ट्रिलियन ज़्यादा अंदर आबादी है। एक एक सेल एक एक इंसान के बराबर नहीं, एक एक ब्रह्मांड के बराबर है। मैं कहता हूँ 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी नहीं, 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स है। और उसमें कितना एकत्व, सामंजस्य, हार्मनी, हैप्पीनेस, कितना आनंद है। और फिर पता नहीं कहाँ आदमी कौन सी दुनिया में खो जाता है। तो रोज एक बार उठ करके ऐसे भोर में ही सोचा करें, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड है। स्वयं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम। मैं भगवान का, भगवती का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती का अंशों वंशों, उन्हीं का ही प्रतिरूप हूँ, प्रतिबिंब हूँ। इस भाव चेतना के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे ना, तो फिर जिंदगी में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई नैराश्य, कोई कुंठा रह ही नहीं सकती। किसी प्रकार की कोई अप्रसन्नता मेरे बहन, कोई दारिद्र्य नहीं। स्वामी जी, हमारे देश में जो मान्यताएं हैं वो सदियों से चली आ रही हैं। अब उन पर विदेशी यूनिवर्सिटीज भी मुहर लगा रहे हैं। बताइए, हमारी मान्यता है और हमें इंतजार होता है कि विदेश की यूनिवर्सिटी उस पर मुहर लगा दे, तो फिर हम भी कहें क्या बात है, क्या बात है। लेकिन खैर जो है वो है। तो हमारी परंपराएं हैं, उसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ये कह रही है कि खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती है। ये कैश बैक सिस्टम की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग तारीफ करने में और तारीफ सुनने में, दोनों में परहेज करते हैं। जबकि दिमाग तो चाहता है कि लोग उनके बारे में उन्हें बताएं, उनकी तारीफ के लायक कोई काम है तो तारीफ करें। और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर असर दिमाग पर भी पड़ता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए स्वामी जी कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? और ये जो कंजूसी है ना लोगों की,
मानसिक कंजूसी, उसे दूर करिए। तो ये बौद्धिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, ये बड़ी खतरनाक है। तो देखो, खुशियाँ पाने के लिए एक तो खुशियाँ बांटें। आपके पास ज्ञान है, आपके पास शक्ति है, सत्ता है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, संसाधन है, आपके पास जो भी अच्छी चीज़ है उसको आप बांटो। और जो भी जीवन में दुख है, दर्द है, उसको आप सह लो। दुख दर्द सहन करने से खत्म होता है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना की जाती है, भगवान दुख को, दर्द को, पीड़ाओं को, संघर्ष को, चुनौतियों को सहने की शक्ति दो, और जो मुझे आपने दिया है मैं उसको बटोरूं नहीं, उसको बांटूं। ऐसा भी मुझे मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा विवेक दो, ऐसी मेरे भीतर जो है भावना दो। तो खैर, तो हैप्पीनेस के लिए एक तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रहना ज़रूरी है, और अपना ही स्वरूप, आत्मस्वरूप सब में देखना। एक ही सब ब्रह्म के रूप हैं सभी, लक्ष्मी नारायण दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती के, राम कृष्ण हनुमान शिव के, सीता राम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती के, उमा महेश्वर के, सब राधा कृष्ण के स्वरूप हैं। ऐसा मान करके जो जिएंगे, और एक तो ये तो हो गई ब्रह्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि। और फिर खुश रहने के लिए दूसरा है उपाय कि आप हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए। जो लोग हमेशा उलझन, गफलत में, प्रमाद में पड़े रहते हैं, मैं 3 चीज़ों के लिए हमेशा मना करता हूँ। मनमानी मत करना, जीवन में लालच कभी मत करना, और किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर प्रमाद, पुरुषार्थ के स्तर पर, वाणी व्यवहार के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और संस्कृति के स्तर पर सांस्कृतिक प्रमाद, आर्थिक प्रमाद, राजनीतिक प्रमाद, बहुत प्रकार के प्रमाद हैं, इनसे बचो। तो खुश रहने के लिए आपको व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक एक सामंजस्य का जीवन जीना पड़ता है। इसलिए मैंने 4 शब्द बोले, एकत्व, अस्तित्व, सामंजस्य, हैप्पीनेस। यही तो 4 मूल मैं तो स्वामी सनातन जी के शाश्वत सत्य है, सिद्धांत है। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, पीस, जॉय। जी मेरी बहन, मैं बस एक छोटी सी बात योग तो कहती, करना फिर ही है, ज्योत्सना किसी को तो विषय करना ही लेगी, कि मैं अपने आसपास के लोगों से अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी मिलो बस मुस्कुराते हुए मिलो, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है हर किसी के जीवन में, परेशानियां हैं, झंझावात हैं, कभी काम की टेंशन, कभी परिवार की टेंशन। अगर मुस्कुराते हुए मिल लिए, अपनी खुशी थोड़ी सी दूसरे के साथ, और फिर उसकी खुशी अपने साथ बांट ली, तो कितना अच्छा हो जाएगा, दिन कितना सुंदर शुरू होगा। दिन सुंदर शुरू होगा और कुछ लोगों का दिन बन जाएगा। सोचिए जिनका मूड खराब है, उससे कोई मुस्कुरा के मिल ले तो उसका एकदम से मूड ठीक हो जाएगा। और स्वामी जी, आपने जो सानिध्य की बात कही कि बड़े बुजुर्गों और गुरुओं के सानिध्य से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। हम अपने दिन की शुरुआत आपके सानिध्य से करते हैं, आपके साथ योग करके करते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है कहती है कि दिन भर में हमारे दिमाग में 80% बुरे ख्याल आते हैं, बैड थॉट्स, और ज्यादातर लोग इस वजह से नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में रहते हैं। जाहिर सी बात है, अब इसका असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ेगा। स्ट्रेस, टेंशन से शुगर भी इम्बैलेंस होगा। तो स्वामी जी, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने की जरूरत है, और ये जो 80% बैड थॉट आने वाला चक्कर है, ये दरअसल कैसे स्टडी में खत्म ज्योत्सना होगा? जी, ये यूरोप में, पश्चिम के देशों में हुई है। वहाँ पर करीब 80% लोग अपने बारे में, परिवार के बारे में, पति पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पूरे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते रहते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो वो एक अलग प्रकार की खोखलेपन की, खालीपन की, सोनेपन की सी ज़िंदगी होती है। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ और अपने आस पड़ोस के लोगों को देखता हूँ, हमारे यहाँ पर 80% पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, और मैं अपने संदर्भ में कहूँ तो मैं 99% पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ, पॉजिटिव सुनता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ, पॉजिटिविटी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, पूरे जीवन में। तो ये 80 से लेकर के 99, मैंने क्यों बोला 1% थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए सोचना पड़ता है कि जिससे कि, क्योंकि ज़िंदगी में हर समय जोखिम है, संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं,
कुछ बुरे लोग भी हमारे आसपास होते हैं, शत्रु पक्ष की हमें पहचान भी हो, नहीं तो पता लगा हम तो अच्छा सोच रहे हैं, पड़ोसी ने आकर के हमारे सिर पर ही बम फोड़ दिया। तो ये 1% मैंने इसलिए गुंजाइश रखी हुई है उन लोगों कि की हम तैयारी शत्रु में पक्ष से सावधान रह सके। तो कि भाई हम शत्रु पक्ष को पहचान सके, सेल्फ प्रोटेक्शन कर सके। ये हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में जो डर नाम का तत्व है ना, भय नाम का तत्व है। देखो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है और जो लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन हमें एक तो सत्य की पहचान कराता है, वो तर्कशील होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमें जोड़ता है। और फिर वो जो है हमें कई बार हम बड़ा जोखिम ना मोल ले लें, इसलिए हमें मरने से, गिरने से, जलने से, बहुत प्रकार के अनहोनियों से हमें बचा लेता है। तो परमात्मा ने ऐसा ही पूरा तंत्र बनाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ 99% तक आप पॉजिटिव रहो और 1% कुछ उल्टा पुल्टा जो भी कुछ जीवन में संघर्ष, चुनौतियाँ और झंझावात, आंधी तूफान आए, कभी कोई युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। और वैसे तो जिंदगी में हमेशा एक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा युद्धस्व विगतच्वर है। कहीं पारिवारिक युद्ध है, कहीं सामाजिक युद्ध है, कहीं वैचारिक युद्ध है, कहीं धार्मिक युद्ध है, कहीं राजनीतिक युद्ध है। और आजकल तो अमेरिका ने आर्थिक युद्ध शुरू कर रखा है। ये टैरिफ वार क्या है, आर्थिक युद्ध ही तो है, इकोनॉमिक वार ही तो है। ये सब चलता रहेगा। इस सब के बीच में हमें अपने योग धर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना है, रास्ते निकल जाएंगे। अब स्वामी जी एक विषय उनके लिए जो अक्सर गुस्से में रहते हैं, और आज मैं भी आपकी तरह योग करते करते बोल रही हूँ। स्वामी जी, सुबह उठते ही जो लोग अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, ऐसा देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी ना के बराबर होती है, और नतीजा फिर ये होता है कि उनकी बॉडी वेट बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, वजन को तो बैलेंस हमें करना होगा और गुस्से को भी बैलेंस करना होगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैंने एक राउंड बैठ करके किया, अब एक राउंड ये उल्टे लेट करके कर लिया, और अब सीधे लेट करके करूँगा। और ज़रा इस बात को बताता हूँ। देखो, अपने भीतर सभी प्रकार का एक वेग सा उठता है, एक आंधी सी, एक तूफान सा, एक उबाल सा उठता रहता है। जैसे ज्वालामुखी फटते रहते हैं ना धरती से, ऐसे ही सबके भीतर वेग है। काम का भी है, क्रोध का भी है, लोभ का भी है, मोह का भी है, अहंकार का भी है। तो ये जो गुस्सा है, वो गुस्सा ही फिर वायलेंस में, हेट में, फिर वार में, अलग अलग प्रकार के गुस्से की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं इसकी। तो इसको जहाँ से शुरू होता है ना, वहीं से इसको रिवर्स करो। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं दूसरे से भय होता है। हम दूसरा माने ही ना किसी को। सब में एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरुष भगवान का नूर है। सब में एक ही आत्मा है। जो है द्वितीयाद वही भवम भवती, दूसरे से द्वितीयाद वही भयम भवती। तो ये जो दूसरा है ना, उससे भय पैदा होता है। तो दूसरा मानना ही बंद कर देते। अयम निजः परोवीति गणनानुकृते तसाम उदार चरित नाम तो वसुधैव। ये जो भावनात्मक दरिद्रता है ना, इसको आज हमें इस बैंक करेप्सी को, इस इमोशनल इंटेलेक्चुअल बैंक करेप्सी को दूर करना पड़ेगा मेरी बहन। फिर ये सारा झंझट, सारा रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बैंक में योग वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, भुजंगासन और मरकटासन, आयुर्वेद वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक बैंक बनाना भगवत गीता वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, ध्यान, अच्छा आहार, अच्छा विचार, सत्य सनातन, ये वाला पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो बैंक है हमारा शरीर। स्वामी जी, एक रिसर्च का जिक्र कर रही हूँ जो ये कहती है 60 साल की उम्र वाले सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो 35 से 40 साल की उम्र वाले सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। अच्छा, इसमें भी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी मौज है। वो हर हाल में खुश रहते हैं, परवाह उन्हें होती नहीं किसी चीज़ की। तो स्वामी जी, जो लोग खुश नहीं रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, आप अक्सर बताते हैं। तो योग के साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के उपाय बताइए, और इन लोगों को ये भी याद दिलाइए कि खुश रहना
कितना जरूरी है? एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी सुबह सुबह ले लिया करें। दूसरा ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी के साथ 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करें। ये रखा है। और देखो अगली और बात बताता हूँ। ओहो, हाय का आपने कितनी बड़ी बात बता दी। ये तो मुझे ही एक सीख दे दी आपने। हमारे एक गुरुजी थे, हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, पूज्य सोमानंद जी महाराज। तो कहते थे बच्चों की तरह रहो। अरे आज समझ में आया, मीनाक्षी जी ने और ज्योत्सना जी ने हमको ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए हमें कहा गया कि साधु को बच्चे की तरह रहना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं बच्चे बचपन के बाद, पढ़ाई के बाद क्या कमाई करते हैं, कमाई के बाद फिर सगाई करते हैं, सगाई के बाद ब्याह करते हैं, ब्याह करने के बाद बच्चे करते हैं। तो फिर जब ब्याह करके बच्चे करके सब पैसा कमा के दुखी रहना है तो भाई हम तो बढ़िया रहे। जोरदार कार्यक्रम है। ये ज्ञान चक्षु हमारे समय पे नहीं खुले स्वामी जी। लेकिन अभी भी खुश रहने वाला देखो, फॉर्मूला वैसे अपना आपको सकते हैं। बताऊं, लोगों को पता है ना, अपना सकते। मैं वो अगला बताने वाला हूँ। देखो कुछ लोग हैं जो शादी के पहले भी खुश रहते हैं, शादी के बाद भी खुश रहते हैं। यदि अच्छी समझ हो, कंप्रोमाइजिंग नेचर हो, एक दूसरे के प्रति एकात्मता हो, अपने कर्तव्य को अपना धर्म मान करके करते हो। नहीं तो देखो ये जो पागलपन वाली जो खुशियाँ हैं ना, सो कोल्ड खुशियाँ, ये बड़ी खतरनाक है। किसमें खुशी? जवान लड़का जवान लड़की एक दूसरे को सेतु पाना नहीं चाहते, एक दूसरे को नोच लेना चाहते, एक दूसरे को भोगना चाहते हैं। इसमें खुशी नहीं है। देखो प्रेम तो माता पिता बच्चों से करते हैं, गुरु शिष्य से करते हैं, और हम सब से करते हैं। सबका उपचार करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका भला चाहते हैं। तो ये जो खुशी है ना, वो गायब कैसे हो गई है? आदमी में स्वार्थपरता आ जाती है, आदमी ईर्ष्या करता है। ये जो ईगो है, जो इग्नोरेंस है, ये जो लेग पुलिंग वाला जो नेचर है, लस्ट है, डिजायर है, एम्बिशन है, ये सब मामला गड़बड़ है। इसलिए आदमी की खुशियाँ आदमी की बुरी सोच के कारण से छिन गई हैं। तो अपनी सोच विचार अच्छा रखें तो बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, अंतिम सांस तक खुश रह सकते हैं। इसलिए मधुराष्टकम गाते हैं ना आप, तो बहुत अच्छा गाते हैं। अधरम मधुरम। गाओ जरा मीनाक्षी जी। स्वामी जी उल्टी लटकी हुई हूँ। सीधी होइए, अधरम गाइए। मधुरम नयनम मधुरम सकलम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब कुछ माधुर्य से युक्त है। तो रखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, सब कुछ माधुर्य युक्त है। ऐसा हो जाए तो फिर आयु की कोई बाधा नहीं रहेगी। फिर तो हर पल हर क्षण खुश रहेंगे। जागते हुए और सोते हुए भी सपने भी खुशी के आएंगे। नहीं तो पता लगा सपने में पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, गादर दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है। मधुरम गाओ 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 मीनाक्षी जी। मधुराधिपते अखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मुझे बहुत प्यारा है स्वामी जी ये भजन। कई बार जब बहुत मन खुश करना होता है तो जफराज जी महाराज का भी मैं कई बार ये अधरम मधुरम सुन लेती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लोगों को अपने अंदर ना छोटी छोटी खुशी के तौर तरीके बहाने ढूंढने चाहिए, क्योंकि परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। जिसे नौकरी की टेंशन है उसकी टेंशन बनी रहेगी। तो क्या खुश होना छोड़ दें, हंसना छोड़ दें, जीना छोड़ दें? जीना सीखना होगा। हमेशा स्वामी जी लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहने की आदत है। जी जी बोले ना। देखो जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट जॉब मिली हुई है, वो सोचते हैं सरकारी मिल जाए। जिनको सरकारी नौकरी मिल रही है वो कहते हैं अच्छा पोजीशन में जाए, मैं डोमिनेट कर सकूं। फिर जो है वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बड़ी खतरनाक है, वर्चस्व। ओहो हो, ऑफिस में, टीवी चैनल में एंकर्स में किसका वर्चस्व रहेगा?
एमएलए एमपी में, विधायकों में किसका वर्चस्व रहेगा? विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, गांव में किसका वर्चस्व रहेगा? परिवार में किसका वर्चस्व रहेगा? धर्म में किसका वर्चस्व रहेगा? आयुर्वेद में किसका? हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में किसका? दुनिया में किसका वर्चस्व रहेगा? ये सब फालतू की बातें मेरे भाई, क्यों दिमाग खराब कर रखा है भाई? अरे किसका वर्चस्व है? अभी तेरा सांस बंद हो जाएगा और तेरा बेटा, तेरा परिवार, तेरी पत्नी ही तुझे शमशान में जला देंगे। हैं? किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तो आदमी को गरूर में नहीं रहना चाहिए, तो फिर सब कुछ ठीक है। बहुत सुंदर तेरी बात मधुर स्वामी मधुर जी। मुस्कुरी यहाँ पे बलिहार राघव जी। बहुत सुंदर स्वामी जी। ये जो मैं कह रही थी ना, हमेशा सोचते रहने की आदत है जो नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जब सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं और जीवन में परेशानियां आती है। स्वामी जी, आपने भी तो कितनी सारे परेशानियों को झेला है, कितनी सारे झंझावातों से आप भी निकले हैं, गुजरे हैं, उभरे हैं। तो स्वामी जी, आपने कैसे मैनेज किया? आप कैसे ये मैनेजमेंट करते हैं? अरे मीनाक्षी जी, कहाँ आपने भी दुखती भी रख पर हाथ फेर दिया। अभी झेले नहीं, अभी भी झेल रहे हैं। ये तो हम हमेशा मुस्कुराते रहते, तो सोचते हैं बाबा जी के तो संकट कट गए, हमारे तो संकट कटे मिटे सब फेरा जो सुमरे हनुमत हनुमत बीरा है। हम तो देखो संकट तय हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे। तो देखो अभी भी हमारे सामने रोज सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, संकट हैं हर दिन। पहले उनका असर पड़ता था हजारों, फिर लाखों में, फिर करोड़ों उस पर दांव पर लगते थे। अब तो हजारों करोड़ हर दिन दांव पर लगते हैं और पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। कई बार तो अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कभी कभी तो पूरा अपना स्वधर्म, अपना सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म हम दांव पर लगा हुआ देखते हैं, फिर भी उसके बीच में अपना कार्य करते रहते। मैंने कहा ना, 99% पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, 1% अपने शत्रुओं से, उनके घात आघातों से, प्रत्याघातों से, हैं, उनसे थोड़ा सजग रहते हैं और बस युद्धस्व विगतज्वर है। अपना देखो, गुस्सा करने से, नाराज होने से, दुखी होने से तो हम कमजोरी पड़ेंगे ना, तो जंग जीतेंगे कैसे? इसलिए हमें अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, कभी हारना नहीं है। और हारेगा वही नहीं जिसमें उत्साह होगा। राम रावण का संग्राम देखो, कंस कृष्ण का संग्राम देखो, जीता कौन? संसाधन तो ज्यादा थे रावण के पास, कंस के पास, जरासंध के पास। और इधर एक धनानंद को देखो, चाणक्य और धनानंद के युद्ध में देखो, चंद्रगुप्त के युद्ध में क्या था? जहां अकूत धन दौलत संपदा ऐश्वर्य था, उनकी हार हुई। इसलिए महाराजा भोज कहते, भोज प्रबंध में, कार्य सिद्धि सत्व भवति महताब नोपकरणे, सत्व उत्साह प्रसन्नता उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत है ये दुनिया। तो क्या बात है स्वामी जी। और आपकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, जब भी मन उदास होता है तो आपका चित्र चेहरे के सामने आ जाता है, और वो बात है कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आपको गुस्सा आ रहा है या आपके आसपास की चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो भी अगर स्टेट ऑफ माइंड में हैप्पीनेस रहेंगी, खुशियाँ रहेंगी, तो एंगर मैनेज हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आजकल बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं एंगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग गुस्सा तो कर लेते हैं लेकिन हमेशा थका थका महसूस करते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम का अभ्यास तो आप करवाइए और साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन से उपायों को अपनाकर एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है। एक आपने वो लंबी सांस लेके 10 तक गिनती गिनने का उपाय भी बताया था। दूसरों को मारने का दिल कर रहा है ना, तो दंड बैठक मारो, 100 दंड मारो, तो मारना ही कहते हैं वो गांव की एनर्जी को चैनलाइज करो। 100 दंड मार दी। तो अपना गुस्सा व्यायाम में निकालो, अपना गुस्सा खेलने में निकालो, अपना गुस्सा भस्त्रिका में निकाल लो। अब ज्यादा मारने की हिम्मत नहीं रही है, मारोगे तो हाथ पैर भी टूट जाएंगे। जोर की फूंक मारो, फूंक मारो और अपने गुस्से को फूंक डालो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतले, शीतकारी और ये चंद्रभेदी।
और देखो भ्रामरी उद्गीत से न तो गुस्सा ऐसे मर जाता है, जैसे ही उबलती हुई चाय में दूध में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना तो पूरा उबाल थम जाता है। जब गुस्सा आए तो भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान करो। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो रिहंताणम। ओम जो आप स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे थे ना, देखो हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये गुस्सा, ये काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो 24 घंटे जिसमें हम जी ना सके वो हमारा स्वभाव नहीं। 24 घंटे हम गुस्से में नहीं जी सकते, 24 घंटे प्रेम में जी सकते, अहिंसा में, सत्य में जी सकते, ब्रह्मचर्य में जी सकते हैं। 24 घंटे हम सच्चाई में जी सकते, झूठ में नहीं जी सकते। झूठ तो अंदर से कचोटता है, काटता है, आदमी अपना ही सामना नहीं कर पाता है, खुद को फेस नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारी जो मूल प्रकृति है, वह सहजता, वह शांति, वह आनंद, वह प्रसन्नता, वह निर्भयता। और प्राणायाम से तो, ध्यान से तो, और भजन, संगीत, म्यूजिक इसके लिए बड़ा अच्छा है। और अरोमा थेरापी, अच्छे नेचुरल फ्रेगनेंस ये रखा करें, ये बड़े अच्छे होते हैं। वाह स्वामी जी, आज का पूरा योगाभ्यास शांति से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, बड़ा मजा आया। स्वामी जी, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी हम बात कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल इसमें कितना इम्पोर्टेंट है, और मेडिटेशन का एक छोटा सा सेशन, सही तरीका क्या है ध्यान लगाने ये का? बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक क्षण में कैसे ध्यान लगाया जाता है वो सिखाता हूँ आपको। इसको बोलते हैं क्षणिक समाधि, इसको बोलते हैं संकल्प समाधि, इसको बोलते हैं संकल्प से सिद्धि, सविचार समाधि, भाव समाधि। एक क्षण में श्वासों पर ध्यान दिया और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र 37 ट्रिलियन सेल्स और पॉजिटिव ऊर्जा से आप्लावित हो गया, आशीषित और अनुग्रहित, उपकृत हो गया। तो श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्रों में ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, ऐसे ध्यान करें। और ध्यान करने मात्र से ना मन एकदम सहज हो जाता है, प्रशांत चित्त हो जाते हैं, एकाग्र चित्त, अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही हमें भक्त प्रणसति। जब हम आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय है जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। एक क्षण में ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर ऐसे कहते हैं ना, सिरहन सी होने लगती है, रोमहर्ष होने लगता है, हम आनंदित, आप्लावित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः हो जाती है। तो एक क्षण का ध्यान सारे व्यवधान को हटा देता है मेरे बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम करते करते समय का कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी रामबाण उपाय बताएं, जिसका जल्द से जल्द कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो गया। बहुत आनंद आया। मैं क्या बोलूं, शब्दों में कई बार बयान करना मुश्किल होता है। मानसिक शांति मिली आज। रामबाण। तो देखो, अभी रामबाण चलाते हैं और रामबाण के लिए आज हमने रखा है, एक तो केले सबको उपलब्ध हैं, तो ठंडे दूध में ये केला कितना अच्छा है ना। ठंडे दूध के अंदर आप जितना आपकी कैपेसिटी है 1-2 केला डाल लीजिए और इसको पी लीजिए। ठंडाई के लिए नींबू की ठंडाई, बेर की ठंडाई, बहुत तरह से बाकी ठंडा शरबत, बहुत कुछ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और एक तरीका है, ठंडा दूध डालो और जो है इसका शेक बना लो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें ये तो गोंद कतीरा है, देखो सर्दियों में गोंद का लड्डू और गोंद कतीरा रात को भिगो देते हैं। देखो हमने ऐसे भिगोया
फिर पूरा गट्ठड़ हो जाता है। अब इसको भी ऐसे डाल दो, फिर इसमें देखो ये अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था, रात को भिगोते तो और अच्छा हो जाएगा। तो अभी सेशन शुरू हुआ था ना, उसी समय डाला था ये केले का और ये आम का। भाई जिनके पास सामर्थ्य है वो आम ले लेना। अब ये जो आम है ना भाई, ये तो भाई देखो सबको नसीब नहीं है, लेकिन भाई जिनको नसीब हो वो ले लेना। और फिर भी कुछ तो ज़्यादा ही मीठा के खाऊ होते हैं, तो वो ये ऐसे ही गोंद कती रहना, देखो ऐसे गट्ठड़ हो जाता है। इसको भी आप शरबत में भी डाल करके पी सकते हो, शेक में भी डाल करके पी सकते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे। क्या गजब है साहब। अब इसमें आप चीनी मत डालना, इसके लिए थोड़ी सी खांड डाल लेना। थोड़ा खट्टा आम हो तो 1 से 2 चम्मच, वो भी ज़्यादा नहीं। या हमने इसका एक दूसरा विकल्प उपलब्ध करा रखा है, ये जैगरी पाउडर, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर जो है बस स्वामी जी अब चला दीजिए इसे। ऐसे खोखा लगाओ और फिर देखो। वैसे योग के बाद हर दिन ऐसा शेक मिल जाए, ये जो क्या है ना, बात होती। अब इसको आप देखेंगे भी ना, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, पीने में क्या स्वाद एकात्म आएगा। भाव से पी लीजिए। और ये स्वामी जी, स्वाद आप पाएं, पीजिए। सेहत पाएं, हम स्वाद और लेते हैं। गर्मी को भगाएं, ऊर्जा जगाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। स्वामी जी से पहले सुबह सुबह पहले ड्रिंक के तौर पर भी पिया जा सकता है, या फिर बढ़िया योगा वर्कआउट करने के बाद? स्वाद तो बाद ही में। वर्कआउट करके पी लें। और भाई थोड़ा जिनके पित्त प्रकृति है और इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो 1 गिलास पहले भी पी सकते हैं। स्वामी जी, अब रामबाण के बाद बारी आती है योग पंचायत की। बहुत सारे वीडियोस दर्शकों ने हमें भेजे हैं, चुनिंदा वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत शानदार ये वीडियोस आए और भाई बहुत बधाई विजेता को भी। बेस्ट वीडियो दिखा देते हैं ना। स्वामी जी, ये बेस्ट वीडियो है इस वक्त जो आपने चैलेंज दिया विजेता था। को बधाई हो। बहुत ही अच्छे से उस चैलेंज को पूरा किया। और उसको देखो गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं हम, मेडल भी देते हैं और प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। कल का चैलेंज बड़ा इजी है जी। देखो, पंजों को नीचे की ओर दबाया, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया और ऐसे पैर मोड़े और नाक ऐसे लगा के रखा। 10 सेकंड ऐसे रोक करके रखना। कोशिश हो कि एड़िया नितंब के ऊपर ऐसे लग जाए, घुटने छाती से लग जाए और ऐसे कर रहा है। ये है पवन मुक्तासन। और जो मेरी तरह से दुबले पतले हैं, वैसे मैं दुबला पतला नहीं हूँ, मैंने अपने वेट को बैलेंस करके रखा हुआ है। ऐसे 10 सेकंड तक ऐसे रोक लेंगे। ओहो, पाचन भी बहुत अच्छा रहेगा और भूख भी कड़ाके की लगेगी और नाभि कौड़ी भी ठीक रहेगी। तो ये चैलेंज है पवन मुक्तासन। 5 से 10 लोगों के साथ करके भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और रोज एक बार हास्यासन कर लिया करें तो फिर तो हैप्पीनेस पड़ोसियों को भी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।